शकट व्यूह के मुहाने पर कौरव और पांडव पक्ष के वीरों का संग्राम तथा कौरव पक्ष के कई वीरों का वध। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन जयद्रथ की ओर चला गया तो आचार्य द्रोण द्वारा रोके हुए पांचाल वीरों ने कौरवों के साथ किस प्रकार युद्ध किया? संजय ने कहा, राजन, उस दिन दोपहर के बाद कौरव और पांचालों में जो रोमांचकारी युद्ध हुआ, उसके प्रधान लक्ष्य आचार्य द्रोण ही थे। सभी पांचाल और पांडव वीर द्रोण के रथ के पास पहुंचकर उनकी सेना को छिन्न-भिन्न करने के लिए बड़े-बड़े शस्त्र चलाने लगे। सबसे पहले कैकेयी महारथी बृहत क्षत्र पैने-पैने बाण बरसाता हुआ आचार्य के सामने आया। उसका मुकाबला सैकड़ों बाण बरसाते क्षेमधूर्ति ने किया। फिर चेदी राज धृष्टकेतु आचार्य पर टूट पड़ा। उसका सामना वीर धनवा ने किया। इसी प्रकार सहदेव को दुर्मुख ने, सात्यकी को व्याघ्रदत्त ने, द्रौपदी के पुत्रों को सोमदत्त के पुत्र ने और भीमसेन को राक्षस अलम्बुश ने रोका। इसी समय राजा युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य पर 90 बाण छोड़े। तब आचार्य ने सारथी और घोड़ों के सहित उन पर 25 बाणों से वार किया, परंतु धर्मराज ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए उन सब बाणों को अपनी बाण वर्षा से रोक दिया। इससे द्रोण का क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने महात्मा युधिष्ठिर का धनुष काट डाला और बड़ी फुर्ती से हजारों बाण बरसाकर उन्हें सब ओर से ढक दिया। इससे अत्यंत खिन्न होकर धर्मराज ने वह टूटा हुआ धनुष फेंक दिया तथा एक दूसरा प्रचंड धनुष लेकर आचार्य के छोड़े हुए सहस्त्रों बाणों को काट डाला। फिर उन्होंने द्रोण के ऊपर एक अत्यंत भयानक गदा छोड़ी और उल्लास में भरकर गर्जना करने लगे। गदा को अपनी ओर आते देख आचार्य ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। वह गदा को भस्म करके राजा युधिष्ठिर के रथ की ओर चला। तब धर्मराज ने ब्रह्मास्त्र से ही उसे शांत कर दिया तथा 5 बाणों से आचार्य को बींधकर उनका धनुष काट डाला। तब द्रोण ने वह टूटा हुआ धनुष फेंककर धर्मपुत्र युधिष्ठिर पर गदा फेंकी। उसे अपनी ओर आते देख धर्मराज ने भी एक गदा उठाकर चलाई। वे गदाएं आपस में टकरा उठी, उनसे चिंगारियां निकलने लगीं और फिर वे पृथ्वी पर जा पड़ी। अब द्रोणाचार्य का क्रोध बहुत ही बढ़ गया। उन्होंने 4 पैने बाणों से युधिष्ठिर के घोड़े मार डाले। एक भल्ल से उनका धनुष काट दिया, एक से ध्वजा काट डाली और 3 बाणों से स्वयं उन्हें भी बहुत पीड़ित कर दिया। घोड़ों के मारे जाने से महाराज युधिष्ठिर बड़ी फुर्ती से रथ से कूद पड़े और सहदेव के रथ पर चढ़कर घोड़ों को तेजी से बढ़ाकर युद्ध के मैदान से चले गए। दूसरी ओर महापराक्रमी कैकेयी राज बृहत क्षत्र को आते देख क्षेमधूर्ति ने बाणों द्वारा उसकी छाती पर चोट की। तब बृहत क्षत्र ने बड़ी फुर्ती से क्षेमधूर्ति के 90 बाण मारे। इस पर क्षेमधूर्ति ने एक पैने बल से कैकेयी राज का धनुष काट डाला और स्वयं उसे भी एक बाण से घायल कर दिया। कैकेयी राज ने एक दूसरा धनुष लेकर हंसते-हंसते महारथी क्षेमधूर्ति के घोड़े, सारथी और रथ को नष्ट कर डाला तथा एक पैने भल्ल से उसके कुंडल मंडित मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद वह पांडवों के हित के लिए अकस्मात आपकी सेना पर टूट पड़ा। चेदी राज धृष्टकेतु को वीर धनवा ने रोका था। वे दोनों वीर आपस में भिड़कर सहस्त्रों बाणों से एक दूसरे को घायल कर रहे थे। तब वीर धनवा ने कुपित होकर एक भल्ल से धृष्टकेतु के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। चेदी राज ने उसे फेंककर एक लोहे की शक्ति उठाई और उसे दोनों हाथों से वीर धनवा पर फेंका। उसकी भयंकर चोट से वीर धनवा की छाती फट गई
और वह रथ से पृथ्वी पर गिर गया। दूसरी ओर दुर्मुख ने सहदेव पर 60 बाण छोड़े और बड़ी भारी गर्जना की। इस पर सहदेव ने हंसते-हंसते उसको अनेकों तीखे बाणों से बींध डाला। दुर्मुख ने उसके 9 बाण मारे। तब सहदेव ने एक भल्ल से दुर्मुख की ध्वजा काट डाली। 4 पैने बाणों से चारों घोड़े मार दिए और एक अत्यंत तीखे तीर से उसका धनुष काट डाला। इसके बाद उसने उसके सारथी का भी सिर उड़ा दिया तथा 5 बाणों से स्वयं उसको घायल कर दिया। तब दुर्मुख अपने अश्वहीन रथ को छोड़कर निर्मित्र के रथ पर चढ़ गया। इस पर सहदेव ने कुपित होकर एक भल्ल से निर्मित्र पर प्रहार किया। इस पर त्रिगर्त राज का पुत्र निर्मित्र रथ की बैठक से नीचे गिर गया। राजपुत्र निर्मित्र को मरा देखकर त्रिगर्त देश की सेना में बड़ा हाहाकार होने लगा। इसी समय दूसरी आश्चर्य की बात यह हुई कि नकुल ने एक क्षण में ही आपके पुत्र विकर्ण को परास्त कर दिया। सेना के दूसरे भाग में व्याघ्रदत्त अपने तीखे बाणों से सात्यकी को आच्छादित कर रहा था। सात्यकी ने अपने हाथ की सफाई से उन सबको रोक दिया तथा अपने बाणों द्वारा ध्वजा, सारथी और घोड़ों के सहित व्याघ्रदत्त को भी धराशायी कर दिया। उस मगध राजकुमार का वध होने पर मगध देश के अनेकों वीर सहस्त्रों बाण, तोमर, भिंदीपाल, प्रास, मुदगर और मूसल आदि शस्त्रों का वार करते हुए सात्यकी के साथ युद्ध करने लगे। किंतु सात्यकी ने हंसते-हंसते अनायास ही उन सबको परास्त कर दिया। महाबाहु सात्यकी की मार से भयभीत होकर भागी हुई आपकी सेना से किसी का भी साहस उसके सामने ठहरने का नहीं हुआ। यह देखकर द्रोणाचार्य जी को बड़ा क्रोध हुआ और वे स्वयं ही उस पर टूट पड़े। इधर शल ने द्रौपदी के पुत्रों में से प्रत्येक को पहले 5-5 और फिर 7-7 बाणों से बींध दिया। इससे उन्हें बड़ी ही पीड़ा हुई। वे चक्कर में पड़ गए और अपने कर्तव्य के विषय में कुछ निश्चय नहीं कर सके। इतने में ही नकुल के पुत्र शतानिक ने 2 बाणों से शल को बींधकर बड़ी भारी गर्जना की। इसी प्रकार अन्य द्रौपदी कुमारों ने भी 3-3 बाणों से उसे घायल किया। तब शल ने उनमें से प्रत्येक पर 5-5 बाण छोड़े और एक-एक बाण से प्रत्येक की छाती पर चोट की। इस पर अर्जुन के पुत्र ने 4 बाणों से उसके घोड़े मार डाले। भीमसेन के पुत्र ने उसका धनुष काटकर बड़े जोर से गर्जना की। युधिष्ठिर कुमार ने उसकी ध्वजा काटकर गिरा दी। नकुल के पुत्र ने सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया तथा सहदेव कुमार ने एक पैने बाण से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर कटते देखकर आपके सैनिक भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे। एक और महाबली भीमसेन के साथ अलम्बुश का युद्ध हो रहा था। भीमसेन ने 9 बाणों से उस राक्षस को घायल कर डाला। तब वह भयानक राक्षस भीषण गर्जना करता हुआ भीमसेन की ओर दौड़ा। उसने उन्हें 5 बाणों से बींधकर उनकी सेना के 300 रथियों का संहार कर दिया। फिर 400 वीरों को और भी मारकर एक बाण से भीमसेन को घायल कर दिया। उस बाण से महाबली भीम के गहरी चोट लगी और वे अचेत होकर रथ के भीतर ही गिर गए। कुछ देर बाद उन्हें चेत हुआ तो वे अपना भयंकर धनुष चढ़ाकर चारों ओर से अलम्बुश को बाणों से बींधने लगे। इस समय उसे याद आया कि भीमसेन ने ही उसके भाई बक को मारा था। अतः उसने भयानक रूप धारण करके उनसे कहा, दुष्ट भीम, तूने जिस समय मेरे महाबली भाई बक को मारा था, उस समय मैं वहां उपस्थित नहीं था। आज तो उसका फल चख ले। ऐसा कहकर वह अंतर्धान हो गया तथा भीमसेन के ऊपर बड़ी भारी बाण वर्षा करने लगा। भीमसेन ने भी सारे आकाश को बाणों से व्याप्त कर दिया। उनसे पीड़ित होकर
वह राक्षस अपने रथ पर आ बैठा, फिर पृथ्वी पर उतरा और छोटा सा रूप धारण करके आकाश में उड़ गया। वह क्षण-क्षण में ऊंचे-नीचे, अणुबृहत तथा स्थूल सूक्ष्म विभिन्न प्रकार के रूप धारण कर लेता था तथा मेघ के समान गरजने लगता था। उसने आकाश में चढ़कर शक्ति, कणप, प्रास, शूल, पट्टिश, तोमर, शतघ्नी, परेग, भिंदीपाल, परशु, शिला, खड्ग, गुड, रिष्टि और वज्र आदि अनेकों अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की। उससे भीमसेन के अनेकों सैनिक नष्ट हो गए। इस पर भीमसेन ने कुपित होकर विश्वकर्मास्त्र छोड़ा। उससे सब ओर अनेकों बाण प्रकट हो गए। उनसे पीड़ित होकर आपके सैनिकों में बड़ी भगदड़ मच गई। उस अस्त्र ने राक्षस की सारी माया को नष्ट करके उसे भी बहुत पीड़ा पहुंचाई। इस प्रकार भीमसेन द्वारा बहुत पीड़ित होने पर वह उन्हें छोड़कर द्रोणाचार्य जी की सेना में चला आया। उस महाबली राक्षस को जीतकर पांडव लोग सिंहनाद करके सब दिशाओं को गुंजाने लगे।